सिर्फ इसलिए कि एक लड़की ने उसकी छतरी को हल्का सा छू लिया, उस लड़की ने बदला लेने की ठान ली। लड़की ने अपनी पारिवारिक गुप्त जादू विधि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने पहले अपने पैरों के तलवे पर उस लड़की का नाम लिखा और फिर तलवों को रगड़ते हुए एक मंत्र पढ़ने लगी। उसी वक्त लीसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश होकर फोटो खिंचवा रही थी, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने गुस्से में जमीन पर जोर से पैर पटका, लीसा को अचानक ऐसा लगा मानो उसका सिर फटने वाला हो। आसपास की आवाजें जैसे हजारों गुना तेज हो गईं। उसने अपने कानों को पकड़ लिया क्योंकि आवाजें उसके कान के पर्दों को चीर रही थीं। और तभी उसके सामने खड़े लोग सब के सब डरावने राक्षसों में बदल गए। दर्द से बेहाल लीसा जमीन पर गिर पड़ी। उसके कानों से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई। दूसरी तरफ वो लड़की बिल्कुल बेफिक्र थी। उसने मेकअप किया और बॉयफ्रेंड से मिलने निकल गई। दोनों रोमांटिक मूड में थे कि तभी लीसा की नजर उसकी गर्लफ्रेंड के पैर पर गई, जहाँ उसकी बहन लीसा का नाम लिखा था। वो चौंक गया और जोर से पूछा, तुमने मेरी बहन का नाम अपने पैर पर क्यों लिखा है? तभी लड़की को पता चला कि जिसे वो अपनी प्रतिद्वंदी समझ रही थी वो तो उसके बॉयफ्रेंड की सगी बहन थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी लड़के का फोन बजा। दूसरी ओर से उसकी बहन की डरावनी चीखें सुनाई दी। वो लड़की की बात सुने बिना ही वहाँ से भाग गया। लड़की पछतावे में डूब गई। उसे लगा अगर उसने बदला लेने की जगह माफ कर दिया होता तो आज उसका प्यार नहीं टूटता। वो लीसा से माफी मांगना चाहती थी, इसलिए उसने मोबाइल निकाला। तभी लीसा की लाइव स्ट्रीम खुल गई। स्क्रीन पर लीसा डरी सहमी नजर आ रही थी, जैसे उसके आसपास कुछ भयानक मौजूद हो। लड़की समझ गई कि शाप सक्रिय हो चुका है। वो भागकर मेकअप रिमूवर लाई और पैर से नाम मिटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन चाहे जितना भी रगड़ती नाम मिटता ही नहीं था। अचानक लाइव में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। लीसा ने खुद ही अपने दोनों कान नोच डाले और लाइव कैमरे के सामने ही खुद को खत्म कर लिया। जब शाओशुआई कमरे में पहुंचा, उसकी बहन खून में लथपथ इस दुनिया से जा चुकी थी। लड़की ने लीसा की आखिरी पोस्ट देखी तो अफसोस में फूट फूट कर रोने लगी। वो उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन जान ले ली। रोते रोते उसने फिर से रिमूवर पैरों पर छिड़का और इस बार नाम मिट गया। लेकिन रात को अचानक पैर के तलवे पर वही नाम फिर से उभर आया था और एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे नींद से झकझोर दिया। एहसास हुआ श्राप का उल्टा असर शुरू हो चुका है। उसने नीचे देखा तो पैर पर लिखा नाम अब एक डरावने चेहरे में बदल चुका था। उसे याद आया श्राप तभी टूटेगा जब वो उस रहस्यमय डिब्बे में रखी सारी चीजें जला दे। वो लंगड़ाते हुए स्कूल की तरफ भागी क्योंकि उसने वो डिब्बा वहीं के स्टोर रूम में छिपाया था। लेकिन जैसे ही वहां पहुंची, अचानक दर्द और बढ़ गया। जब उसने पट्टी हटाई, वो चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो चुका था, जैसे त्वचा फाड़कर बाहर आना चाहता हो। घबराकर उसने कटर उठाया और खुद के पैर से वो भूतिया चेहरा काट डाला। खून निकला पर दर्द कुछ देर के लिए रुक गया। वो दौड़कर स्टोर रूम पहुंची, ऊपर की अलमारी पर चढ़ी, पर जब उसने हाथ बढ़ाया तो पाया कि डिब्बा गायब था। वो जोर जोर से रोने लगी। तभी एक भूतिया हाथ ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने पलटकर देखा तो श्याओ में खून में सनी हुई उसकी ओर रेंग रही थी। लड़की डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन अब भागने की कोई जगह नहीं थी। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, पर लीसा ने उसका पैर पकड़ लिया और अपनी उंगलियां उसके घाव के अंदर घुसा दी, जैसे वहीं से उसके शरीर में घुसना चाहती हो। लड़की लगभग पागल हो गई। खुद को बचाने के लिए उसने लोहे की आरी उठाई और अपनी टांग काटनी शुरू कर दी। अगले दिन स्कूल प्रिंसिपल ने खून के निशान देखे। डरते डरते स्टोर रूम खोला और जो उसने देखा वो नजारा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाई। आखिर में लीसा का भाई दुखी होकर लड़की की याद में पोस्ट लिख रहा था। फिर उसने मेकअप रिमूवर अपने पैर पर छिड़का और धीरे से लड़की का नाम मिटा दिया। लड़की मरते दम तक ये नहीं जान पाई कि जिसने उसे मारा वो कोई भूत नहीं, बल्कि उसका पहला प्यार लीसा का भाई ही था।